इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। दर्पण केरी गुफा में सुनहा बैठा धाय, देख प्रतिमा अपनी भूख भूख मर जाए। एक गुफा रहा, तो गुफा में चारों तरफ से दर्पण लगे थे, बुरा कहा गया है। दुनिया में जितने अच्छे पुरुष हुए हैं सबको बुरा कहने वाले हुए हैं, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। दर्पण केरी गुफा में सुनहा बैठा धाय, देख प्रतिमा अपनी भूख भूख मर जाए। एक गुफा रहा, तो गुफा में चारों तरफ से दर्पण लगे थे, कुत्ता घुस गया तो देखिए अपनी परछाई और समझा दूसरे कुत्ते। कुत्तों को स्वभाव है दूसरे कुत्तों को देख करके भूखना, और वो भूखा और भूखते भूखते मर गया। उसी में प्रतिध्वनि आई, उधर से भी लगा भूख रहा है, भूखते भूखते मर गया। ये अन्योक्ति अलंकार है। इतना ही अर्थ करके छोड़ दिया जाए तो बस इतना अर्थ हुआ, लेकिन इतना अर्थ करने कोई मतलब नहीं। ये दर्पण की गुफा हमारा हृदय है, और इसमें हम घुस करके अपनी परछाई को देख करके भूखते हैं। हमारा मन रागी है, द्वेषी है, कामी क्रोधी लोभी मोही है, विकारी है। अनेक प्रकार विकारों से हम भरे हैं। अपने हमारे विकारों के प्रतिबिंब हमारे अंतस्पट पर पड़ते हैं, उन्हें देख करके हम भोगते हैं। हमारी अपनी कमजोरी दूसरे में हम आरोपित करते हैं। एक शहर में एक सज्जन ने मुझसे कहा था कि महाराज मैं यहाँ घर बेच के चला जाऊँगा, यहाँ हमें चारों तरफ लोग ऐसे ही खा जाना चाहते हैं। मैंने कहा आप बिल्कुल भ्रम में हैं, आप जहाँ जा कर के बसेंगे वहाँ भी खाने वाले आपको तैयार हो जाए। कहा जाता है कि एक सज्जन एक गांव में गए और गांव के बाहर एक बूढ़ा बैठा था। बूढ़े से कहा कि बाबा मैं यहाँ घर बनाना चाहता हूँ, रहना चाहता, जमीन खरीद करके, क्या संभव है? कि बिल्कुल बेटा संभव है, जमीन मिल जाएगी, घर बनाओ, बड़ी खुशी है। कहे लेकिन आप वहाँ छोड़ना क्यों चाहते जहाँ रहते हैं? कहे महाराज वहाँ बहुत दुष्ट लोग बसते हैं। कहे भैया तो वहाँ से ज़्यादा यहाँ दुष्ट है, यहाँ नहीं है, आप बसिए। वो चला गया। दूसरा आदमी ऐसे संजोग से आ गया, उसने कहा वही उसने भी कहा। तो बूढ़े ने कहा कि तुम वो गांव क्यों छोड़ रहे हो? कहे गांव छोड़ने तो और कोई बात नहीं है। कहे वहां के लोग कैसे? कहे लोग तो बड़े सज्जन हैं, लेकिन हमारी कुछ स्थिति ऐसी है कि वहां हम छोड़ना चाहते हैं। कहे तो ठीक है, यहाँ आओ, वहां से भी यहाँ ज्यादा सज्जन मिलेंगे आप। तो एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा बाबा आपने उसको ऐसा उत्तर दिया, इसको ऐसा उत्तर दिया। कहे देखो जो दुर्जन आता है उसको लगता सब दुर्जन है, और जो सज्जन आता है उसको लगता सब सज्जन है। एक महात्मा एकांत में बैठे ध्यान में प्रातः, तो एक चोर निकला। वो कहा कोई चोर है, ये चोरी के लिए बैठा है। एक शराबी निकला, तो कहा है तो इतना शराब पियला उठ ही नहीं पा रहा है। एक व्यभिचारी निकला, वो कहा कि ये कोई स्त्री के लिए बैठा है क्या? महात्मा ध्यान में बैठे थे। एक सज्जन निकले कि महात्मा ध्यान में बैठे। हमारी भावनाएं बाहर प्रतिबिंबित होती रहती हैं। हम जैसे होते हैं संसार वैसे प्रतीत होता रहता है। वो प्रसिद्ध कहानी सर्वत्र दुर्गंधी। एक सज्जन अपने घर से निकल गए कि सर्वत्र घर में दुर्गंधी है। शहर गए, शहर में भी दुर्गंधी थी। शहर छोड़ करके आ गए एक बाग में, एक पेड़ के नीचे बैठे, उनके ऊपर पक्षी ने बीट कर दिया, वहां भी दुर्गंधी। जंगल चले गए, जंगल में एक स्वच्छ जगह में बैठे, लेकिन थोड़ी क्षण में दिखाई दिया कि जमीन पर हड्डी के चूर पड़े हैं, तो वहां भी दुर्गंधी। नदी बह रही थी, उसमें उतर पड़े, तो जैसे नदी में उतरे तैसे एक सड़ी लाश पर उनका पैर पड़ गया। कहा थल में भी दुर्गंधी, जल में भी दुर्गंधी, गांव में दुर्गंधी, शहर में दुर्गंधी, सर्वत्र दुर्गंधी। अब मैं मर जाऊंगा, रहूंगा नहीं। सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, चिता बनाई, आग लगा के बैठने वाले थे। वनवासी लोग आए, कहे क्या करते हो? कहे सर्वत्र दुर्गंधी में जल मरूंगा। कहे यार जलना है तो अलग जाके जलो, यहाँ जलोगे कितना गंधा होगे। कहे यार जीवन में दुर्गंधी छुटकारा नहीं, मरने पर भी नहीं। तो कमबख्त दिल अगर हमारा है
तो न तो मिलन में आनंद है न जुदाई में आनंद है। और मन हमारा बस में हो जाए, मन पवित्र हो जाए तो सब समय आनंद ही आनंद है। तो दर्पण की गुफा में कुत्ता घुसा और वहां के दर्पण कक्ष में पड़ती हुई अपनी परछाइयों को देख करके भूखने लगा और भूख भूख के मर गया। ऐसे हम अपने राग द्वेष जनित वृत्तियों को बाहर लोगों में प्रतिबिंबित करके भूख भूख के मरते हैं। केवल अपना मन ठीक कर लें, बाहर के लोग ठीक होते चलेंगे। आप अपने लड़कों से उलझते रहते हैं। अब लड़कों का अपना स्वभाव है, विचार है, समझौता करना सीखो। जितना उलझोगे समझ लो लड़का और उलझेगा। पत्नी से जितना उलझोगे पत्नी और आपसे तनेगी, और पत्नी पति से जितना उलझेगी तो पति भी और सावधान होगा। अब जहां एक घर में वो सावधानी सावधाना चल रहा है, कहां आनंद है? दूध पानी की तरह घुल मिल करके रहने में आनंद है। इसलिए अपने चित्त को साफ करो, तब बाहर सर्वत्र सफाई दिखाई देगी। जो दर्पण प्रतिबिंब देखे आप धुनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, यही से वह होए। साहब कहते दर्पण में आप अपने प्रतिबिंबों को देखते हैं, लेकिन आप दोनों में हैं, बिंब में भी हैं प्रतिबिंब में भी। बिंब से ही प्रतिबिंब होता है। अगर मुस्कुरा करके दर्पण के सामने खड़े हो तो परछाई मुस्कुराती, कुपित होकर के खड़े हो तो परछाई कुपित होती। जैसे हम रहते हैं संसार वैसे हमारे सामने प्रकट होता है। रक्त बीज एक राक्षस था, जब उस पर तलवार पड़ती थी तो एक एक बूंद जब रक्त की गिरती थी तो उतने उतने रक्त बीज दैत्य तैयार हो जाते थे। ये लाक्षणिक है। ऐसा कोई रक्त बीज नहीं हुआ है, ना ऐसा कोई हो सकता है कि जिसका खून गिरने से एक एक बूंद से और आदमी खड़ा हो जाए, व्यक्ति खड़ा हो जाए। इसका अर्थ है कि दुश्मन को मारने से दुश्मन बढ़ते हैं। महाराज ने कंस को मारा और कंस गलत कर रहा था इसलिए मारा, लेकिन फल यह हुआ कि कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, और उनके पिता जरासंध, मगध नरेश, वो कुपित हो गई, विधवा हो गई लड़कियां। विधवा होकर के नैहर गईं। बड़ा कष्ट हुआ जरासंध को। तो जो हमला मथुरा पर उसने किया 17 बार, नाको दम कर दिया। हरिवंश पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण ने मीटिंग की यादवों को बुलाकर और कहा कि हम हजारों वर्ष तक लड़ते रहें तो जरासंध से पेश नहीं पाएंगे, इसलिए यहां से भाग चलना अच्छा है। तो उन्होंने द्वारिका बसाई और द्वारिका अब की बार जाने का अवसर पड़ा। जामनगर जिले में द्वारिका है और जामनगर में मेरा कार्यक्रम था, तो वहां के भक्तों ने वहां भेजा। बिल्कुल समुद्र के कंठ पर है। तो मुझे लगा, मैं अपने साथियों से वहां समुद्र के किनारे जब खड़ा हुआ तो हंस के कहा कि भगवान कृष्ण को अगर जहाज मिलता तो बैठ के अरब भाग गए होते। भागते भागते मथुरा से बिल्कुल समुद्र के किनारे आ गए। अब यहां से आगे भागने की जगह नहीं है। जो उनका खास रहने का स्थान है वो समुद्र के अंदर में 30 किलोमीटर पड़ता है ये हरिद्वार से, जिसको भेंट द्वारिका कहते हैं। भेंट यानी वहीं भेंट हुई थी सुदामा से। उनके जहां निवास था कृष्ण जी का, वहीं सुदामा गए थे। और जिसको द्वारिका कहते हैं उसको ऑफिस माना जाता, कार्यालय। तो श्री कृष्ण महाराज एकदम समुद्र के किनारे पहुंच गए। तो मैंने अपने साथियों से कहा, अगर जहाज मिला होता भगवान कृष्ण को तो भाग गए होते अरब, और हम लोगों को तीर्थ स्थल फिर अरब में बनता। लेकिन अब आगे ऐसा जहाज ना मिला होगा। तो कहने का मतलब है कि एक कंस को उन्होंने मारा और जो विपत्ति सामने आई वो अद्भुत। इसलिए शत्रु को मत मारो, मन शत्रु को मारो। ये हमारी कमजोरी होती है कि शत्रु हमारा मर जाता है। कुछ थोड़ा सा दुर्व्यवहार कहीं सो किसी ने हमारे साथ किया तो मन में होता वो मर जाता तो अच्छा होता। मारने की हिम्मत तो नहीं रही, ऐसा सोचते एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता। कई लोग कहते हैं कि महाराज क्या कहें, वो मरता भी नहीं,
हमारा दुश्मन। हम कहे उनकी चिंता ना करो, वो जीते रहे जुगो जुग, आपका आनंद है। कबीर साहब ने तो साखी ग्रंथ में कहा है कि हमारे निंदक जुगान जुग जिए। एक जगह तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा निंदक मर गया, है कोई सूरवीर जो बीड़ा उठा ले हमारी निंदा करने के लिए। निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। तो हमारी कमजोरी होती, जो हमारी आज निंदा करता है कल ठंडा हो जाता है। निंदा करने वाला मरता है, जिसकी निंदा होती है वो भी मरता है। 4 दिन की जिंदगी है, मन को मैला न करो, मन को निर्मल रखो। एक बार मैं अयोध्या में अपने आश्रम में प्रवचन कर रहा था। एक भक्त अपने हैं वो आए, उनके साथ एक और लड़का आया। वो मुकदमे में जा रहा था, बैठ गया, सुना। 2 महीने के बाद जब वो मिला, लड़का क्या जवान था, कोई 28-30 वर्ष का। कहा महाराज उस दिन जो आपका मैंने 10 मिनट प्रवचन सुना, मैं महाहत्याकांड से बच गया। वो बताया कि हमारे भाई भारत के एक दूसरे कोने में शहर में उनके भाई रहते हैं, और निर्देश हो गया था उन हत्यारों के आने के लिए, जो अपने पटीदार की सामूहिक हत्या करनी थी। और सारी बात कर ली गई थी, और अभी निर्देश करना था कि कब आवें और कब हत्या करें। और कहते कि डरवार लगा है, बिल्कुल हमारे सगे यानी चचा हैं, और उनके पूरे परिवार को सब जन बच्चे सहित काटना था। और आपका मैंने 10 मिनट सुना, मेरे मन में विचार बदला। फिर मैं गया घर और फोन किया अपने बड़े भाई को और कहा कि भैया वो विचार रद्द करो, दूसरा साधन मिल गया है। और वो विचार बंद करवाया। फिर समय से उनसे मिला, और महाराज बहुत बड़े दुख से हम बच गए। उन सबको मरवा करके फिर हमें महाक्लेश होता। अब ये युधिष्ठिर की जो विजय हुई, अंत में क्या हुआ, आप महाभारत पढ़ें। युधिष्ठिर के मन का जो अनुताप, जलते रहते थे, अपने पूरे परिवार को मार करके जो उनको संताप हुआ। दूसरे को ही मार दें तो मारने वाले के अंदर ही में संताप होता है। नागासाकी हिरोशिमा पर जब बम अमेरिका ने गिराया, तो जो बम बनाने वाला था बड़ा नेता, उसका वैज्ञानिक वो जीवित था। उसको इतनी ग्लानि हुई कि विज्ञान संस्था से उसने इस्तीफा दे दिया। कितने लाखों लोग मर गए, और आज भी वहां रोग व्याप्त है। तो हिंसा करने के बाद हिंसित तो मर जाता है, लेकिन हिंसक जलता है। इसलिए कभी भी मन में ये न होना चाहिए हमारा दुश्मन मर जाए। दुश्मन कोई है ही नहीं, हमारी कमजोरी हमारा दुश्मन है। तो साहब कहते, ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दोनों मत सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। बिंब से ही प्रतिबिंब होता है, धारणा से ही भावना बनती। किसी में हमारी धारणा है प्रियता की, वो कितना खल है, मिलता है तो एकदम बड़ा प्यारा लगता है। किसी में धारणा है कि ये खराब है, और कितना सज्जन है, वो मिलता है तो हमें खराब लगता है। तो हमारी धारणा ये बड़ी विचित्र है। सुरा सेवरा आदरहि निंदहि सुरसरि बारी, तुलसी प्रेम तुलसी वैर स्नेह दो, रहित बिलोचन चारी, सुरा सेवरा आदरहि निंदहि सुरसरि बारी। गोस्वामी जी अपनी दोहावली में कहते हैं कि प्रेम और बैर ये चारों आंख के अंधे होते हैं। प्रेम भी अंधा होता है और बैर भी अंधा होता है। सुरा सेवरा आदरहि, वाम मार्गी शराब की प्रशंसा करते हैं। शराब पी करके 5 बार बदहोश हो जाओ, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाओगे। ये शराबियों का मीन मांस मैथुन मुद्रा इत्यादि पंच मकार का सेवन मोक्ष का रास्ता है। और गंगा जल की छींटी पड़ेगी तो नरक हो जाएगा, उल्टा है। तो सुरा सेवरा आदरहि निंदहि सुरसरि बारी, वे गंगा जल की निंदा करते हैं और शराब की प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए बिंब से प्रतिबिंब होता है, धारणा से भावना बनती। हम अपनी धारणा को इतनी पवित्र बना लें कि भावना पवित्र हो जाए। सबको पवित्र करके हम अपने को पवित्र नहीं कर सकते हैं। अपना मन पवित्र हो जाए तो सारा संसार हमारे लिए मानो पवित्र है। जोबन शायर मुझते रसिया लाल कराए, अब कबीर पांजी परे पंथी आवही जाए। साहब कहते हैं
जो वाणी का बन है और वाणी का शायर है, ये तुझते मुझते मुझसे ही है। जो बन शायर मुझते, जो बन है वो समुद्र है, वो मुझसे ही है। वो कबीर साहब परोक्ष प्रिय बहुत थे। लक्षणा प्रत्येक उल्टवासी, इनमें बड़ा प्यार रखते थे। इसलिए सामान्य लोग उनके मूल पदों का हर जगह अर्थ नहीं कर पाते हैं। जो बन है, जो शायर है, वो मुझसे ही हुआ है। ये जंगल मुझसे हुए, ये समुद्र मुझसे हुए, ऐसा अर्थ करो, क्या मतलब होगा? ये वाणी का बन, वाणी का सागर मनुष्य ही हुआ है। लेकिन रसिया लाल कराए, जो वाणी के रसिक हैं उसको लालमणि मानते, विचार नहीं करते। शास्त्रों में कहीं लिख उठा है, चाहे परंपरा में चल रही है बात, बस सत्य वचन महाराज। विचार करो, सोचो। शास्त्र में तो लिखा है, शास्त्र की बात मानो, परंपरा की बात मानो, लेकिन अपने विवेक को बलि न दो, अपनी बुद्धि का विनाश न करो, विवेक और बुद्धि का उपयोग करो। वेद के ऋषि हमें सूप का उदाहरण देकर के समझाते हैं, चलनी का और कबीर साहब सूप का। वेद के ऋषि कहते हैं, सक्त व्युतुनापनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रैशाम लक्ष्मीर निहितादिवाच्य। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे धीरवान विवेकवान पुरुष विवेक से वाणी को छान करके सार लेते, असार को छोड़ते। वहीं मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं और वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करते हैं। चलनी की तरह तुम छानो, सार सार अलग करो। साहब का दोहा बहुत जगत प्रसिद्ध है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साहब कहते हैं कि ये बन, वाणी का बन, वाणी का समुद्र, विशाल वाणी का सागर आप ही से बना है। ये कहा जाता है हमारी किताब ईश्वर की दी हुई, हमारी किताब ईश्वर की दी हुई, हमारी किताब ईश्वर की दी हुई। ये बड़ी कटुता पैदा करती है भावना। सारी किताब मनुष्य की रचना है। जब हम ये मान लेते हैं हमारी किताब ईश्वर की है, तो हमारी किताब न मानने वालों को हम नास्तिक, काफिर, नापाक कहते हैं, और सब मिलकर के सब नापाक हो जाते हैं। हम आपको कहे नास्तिक हो, आप हमें कहे नास्तिक हो। और ये निश्चित है धर्म के क्षेत्र में विषाक्त वातावरण पैदा करता है। तथ्य यह है कि संसार की सारी किताबें मानव रचित हैं और सभी किताबों को आदर देना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए और विचार से सत्य ग्रहण करना चाहिए। जो समसामयिक बातें, कुछ ऐसी बातें ठीक नहीं, उनको छोड़ना चाहिए। ये उदारता की बात है। साहब हमें पदे पदे ही राय देते हैं कि शास्त्रों का अनादर न करो, पढ़ो, लेकिन सारासार विचार करो। सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी, सिंदूर का सिंदूरा, झपनी की झपनी। सबकी बात सुनो और निर्णय स्वयं करो। जैसे सिंदूर का सिंदूरा होता है तो उसमें ढक्कन भी लगा रहता है, तो घुमा दो तो खुल गया और फिर घुमा दो तो बंद हो गया, तो दोनों एक में है। इसी प्रकार निर्णय भी करो और श्रद्धा भी रखो। सबकी बात सुन लो, लेकिन सुन करके निर्णय करो। अब कबीर पांची परी पंथी आवे जाए, साहब कहते वो वाणी ही रास्ता बना देती है, उसी से सब आने जाने लगते हैं। बस हमारे पुरखे ऐसा करते थे, हम भी कर रहे हैं, कोई विचार करने की जरूरत नहीं। जैसे बताई जाती कहानी कि एक जगह यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में वो बिल्ली पाले थे बड़े प्रेम से करता, तो बिल्ली हर जगह छूले, हर जगह छूले। पंडित ने कहा भाई सब वस्तु शुद्ध कर देती, इसको कहीं बांध दो। तो उन्होंने एक खांची ला करके उसके ऊपर ढांक दिया और कहा महाराज ये अलग से रोएगी, चिल्लाएगी, हमारे पास रहेगी। तो वहीं बैठ गई चुपचाप, लेकिन अब वो निकल नहीं सकते थे। उसके 20 वर्ष के बाद फिर एक यज्ञ हुआ, तो सारी चीजें संपादित की गई। पंडित जी से उसने पूछा कि महाराज सब चीजें कहे, सब चीजें हो गई। कहे महाराज अभी बिल्ली नहीं आई। कहे बिल्ली तो हमारे शास्त्र में है ही नहीं है। अरे कहे महाराज हमारे पिता 20 वर्ष के पहले किए थे यज्ञ, और वो एक टोकरी के नीचे बिल्ली को पास में ही रखे थे, और वो अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा शुभ नहीं होगा। अब बेचार पंडित को समझौता करना पड़ा, लाओ भाई रखो। तो अब वो बिल्ली को रखा गया। तो ऐसे ही है, एक तो उदाहरण है, हो सकता है घटना न घटी हो,
लेकिन इससे प्रबल प्रबल बातें हैं जो हम परंपरा की पूंछ पकड़ करके चलते हैं। देवी देवताओं की ओर भगवान के नाम पर जीवबद्ध आज भी चलता है सारे संसार में। देवी देवताओं, भगवान भला, ईश्वर दयालु, उसको खुश करने के लिए जीव मारना पड़े। देवी देवता जो करुणाशील हों उनको खुश करने के लिए जीव मारना पड़े, और आज भी चल रहा है। इसलिए वाणी पर विचार करो, वाणी को ज्यों का त्यों मानने के चक्कर छोड़ो, विचारवान बनो। शास्त्र आदरणीय है, परंपरा आदरणीय है, गुरु आदरणीय है, सब आदरणीय है, महापुरुष आदरणीय है, लेकिन आपका अपना विवेक निरादृत तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र और गुरु की बात भी हम विवेक से ही तो समझ पाएंगे। यदि हमारे पास विवेक न हो तो कैसे समझ पाएंगे? इसलिए साहब विवेक पर जोर देते हैं कि तुम विवेक को अपनाओ। दोहरा तो नौतन भया पदही न चीन्हे कोय, जिन यह शब्द विवेकिया छत्र धनी है सोय। दोहरा तो नौतन भया, दोहरा कहते दुगने दुख। जीव अकेला है, लेकिन ये दूसरा कुछ मान लेता है, बस बंधन में पड़ जाता है। साधना क्या है? अपने को फिर अकेला कर लेना, असंगता का बोध। देखो यहाँ भीड़ है, हम भीड़ में बैठे हैं, लेकिन हम अकेले हैं। अंदर की जो मेरी अनुभूति है वो अकेली है। और अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा हो, हमें ही भोगना है, आप लोगों को नहीं। हमें प्रसन्नता है तो ठीक है, दुख है तो जो हमारे शरीर में अनुभव होता है उसे हमें ही अनुभव करना है, किसी का कोई नहीं है। ये जो सब साधारण लोग भी कहते हैं, हम कह के छोड़ देते हैं। इसका अभ्यास करना चाहिए, इस पर हमें सोचना चाहिए बैठ करके कि ये जीव अकेला है। असंगो एवं पुरुष, ये उपनिषद में बारंबार उपनिषद में बात आई है। असंगो एवं पुरुष, ये पुरुष, ये चेतन असंग है। पुरुष का मतलब चेतन, पुरुष हेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में जो शयन करता है ये आत्मा ही पुरुष है। और ये असंग है, अकेला है। अकेला यहाँ आके देह धरा है, और देह छूटने के बाद अकेला जाएगा। कितने प्यारे होते हैं, अचानक उनके शरीर से जीव निकल जाता है, हम उस शरीर को रख नहीं पाते, तुरंत उसको मिट्टी में गाड़ते हैं या पानी में फेंकते हैं या आग में जलाते हैं। अब वो करुणा होती है, कष्ट होता है, मोह होता है। कई बार होता है चिता पर जब लाश रखी जाती है, पिता है, माँ है, बहन है, बेटी है, कोई भी है, तो एकदम बिल्कुल आदमी रो पड़ता है। लाश लेटी है और उसको उठाया गया, कब्र में रखना है, तो देख करके एकदम सब कांप उठते हैं। मोह, जो मोह लगा हुआ है। लेकिन जो हंसा है वो तो उड़ गया, वो तो अकेले गया। हंस को अंत में अकेले रहना है, इस चीज को हमें याद करना चाहिए, लेकिन इसको हम याद नहीं करना चाहिए, अशुभ मानते हैं। और ये जितनी याद करो उतना आपका मंगल होगा। आपके अंदर में निर्भयता, आपके अंदर में शांति, तृप्ति, सदाचार, सद्गुण तभी आएंगे जब इस अंतिम चीज की याद करो कि हम अकेले हैं, आत्मा असंग है। शास्त्र प्रमाण ही केवल नहीं है, अनुभव भी आपका है। हम कितने ही सम्मान को पाएं, अंत में टट्टी जाना है तो वो सब सम्मान छोड़कर, गद्दी छोड़कर टट्टी घर में जाना है। नहाना है तो वहां जाना है। और हम जहां रहते हैं अंत में अकेले हो जाते हैं, सारा सब कुछ खो जाता है। राजीव गांधी कहां, उनको गोली लगी, झट से खत्म हो गया, बुझ गया चिराग। गांधी जी को लगी, इंदिरा जी को लगी, और भी तो गोली लगी तो कहने में बात आती है, बिस्तर पर लेटे और वहीं सो गए। कितने लोग बिस्तर पर लेटते हैं और बल लेटे रह गए। हमारे एक संत अभी दिसंबर की बात है, दिसंबर की बात, अयोध्या से उत्तर एक जगह दूसरी जगह जा रहे थे। एक ब्रह्मचारी साथ में था, वो थक गए। एक 80-84 वर्ष की उम्र थी, और एक पेड़ के नीचे लेट गए। कहे भक्तों से जाके कहो कुछ खाट उठ ले आवे, चल नहीं पा रहा हूँ। वैसे खूब सशक्त थे, 8-10 किलोमीटर चलते रहते थे, लेकिन वो समय अंतिम आ गया था तो लेट गए।
और एक भक्त वहां आया बैठ गया, ब्रह्मचारी जब तक लौट के आए तब तक शरीर छूट गया था। ऐसा छूटना भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन शरीर छूट गया और गोली नहीं लगी। लेकिन गोली तो हरदम मौत की लग रही है, वो गोली का हमें पता नहीं, एक गोली लग जाए तो अखबारबाजी खूब होती है और हरदम सबको गोली लगी ही रही है। तो इस चीज पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जीव अकेला है। ये जो दोहरा मानता है, द्वैत, अपने से आगे के प्रति क्षोभ, वही नौतन भया, नए नए शरीर का कारण बनता है। साहब पुनर्जन्म सिद्धांत को मानते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा पुनर्जन्म क्यों होता है, बारंबार तुम संसार भवाटवी में क्यों भटकते हो? क्योंकि दोहरा को मानते हो। आगे आगे जो तुम्हारे सामने द्वैत है उसमें क्षोभित होते हो। हमें क्षोभ कहां होता? द्वैत में, सामने के पदार्थों में। क्षोभ न हो तो हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। स्वरूप में स्थित नहीं इसलिए क्षोभ होता है। स्वरूप में स्थित है तो अकेला है, असंग है, अद्वैत है। और जहां बाहर बहिर्मुख हुए बस क्षोभ हुआ। तो हर समय हम क्षोभित होते रहते, कहीं मोह का क्षोभ, कहीं क्रोध का क्षोभ। क्षोभ का मतलब हरकत, मन का उद्वेग। ये जब मन का उद्वेग शांत हो जाए तो समझ लीजिए कि काम पूरा हो गया। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ये उपनिषद वचन है। भिद्यते हृदय ग्रंथिस, हृदय की गांठ जब टूट जाती, हृदय की गांठ का मतलब आसक्ति, जब सारी आसक्तियां टूट जाती, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, और सारे संदेह जब मिट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो गए। कर्म क्षीण होने का मतलब उद्वेग विहीन जीवन हो गया, उद्वेग रहित। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उसकी दृष्टि पर अवर हो जाती है। पर अवर का मतलब आर पार, पारदर्शी। वो कहीं फिर भटकता नहीं है, उसके मन में मोह नहीं समाता। कहीं कबीर सो उबरे जाहि न मोह समाए। तो साहब कहते दोहरा तो नौतन भया। ये दोहरा के कारण नौतन होता, नया नया तन होता है, भटकते हो तुम। दोहरा नाम द्वैत। अपने स्वरूप का ज्ञान न हो करके, अपने स्वरूप में स्थित न हो करके, बाहर तुम यानी अपनी आत्मा में न स्थित होकर तुम बाहर लोभित मोहित होते रहते हो, खिंचते रहते हो। पद ही न चीन्हे कोई पद को नहीं चीन, पद नाम स्वरूप। अपने स्वरूप को इंसान नहीं चीन रहा है। मेरा स्वरूप शरीर नहीं है, मेरा स्वरूप शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र है, जो नित्य है। जागृत अवस्था में मैं हूं, स्वप्न में मैं स्वप्न का साक्षी हूं, और सुषुप्त में गाढ़ी नींद के आनंद का भी साक्षी हूं। और जाग करके कहता हूं सुख से सोया। तीनों अवस्थाओं में जो आर पार है और सभी अवस्थाओं में अपनी सत्ता और महत्ता का जो अनुभव करता है, वह आत्मा परनिष्ठित एक रस है, शुद्ध बुद्ध है। वो आपका स्वरूप है। उस पद को हम चिन्हते नहीं। पद ही न चीन्हे कोई, जिन यह शब्द विवेकिया छत्र धनी है सोए। साहब कहते जो इस पद का विवेक करेगा वो छत्र धनी सम्राट हो जाएगा। जो अपने स्वरूप का ज्ञान पाया और जिसका मोह निवृत्त हुआ, वो सम्राट बादशाह हो गया। याज्ञवल्क्य ने जनक को समझाते हुए कहा है, जो आत्मज्ञान में स्थित हो गया वो सम्राट हो जाता है। साहब भी अपनी भाषा में कहते वो सम्राट है। जिसकी वासनाएं निवृत्त हो गई और आत्मस्थित हो गई, वो सम्राट है। इस प्रकार कबीर साहब की कई साखियां आपके सामने कहीं, जो विविध भाव वाली थी। व्यवहार पक्ष भी इसमें आया, ज्ञान पक्ष भी आया, स्वरूप ज्ञान पक्ष भी आया। इन सब का हमें मनन करना चाहिए और आचरण करना चाहिए।